ओके, ये कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल लास्ट वीडियो में हमने कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए थे, जिसमें आपको बताया था कि व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। इसमें इस वीडियो में ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसमें आपको हम उससे आगे का जो बायोडाइवर्सिटी से आगे का जो भी इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स क्या होती हैं, इसमें आपको समझना है। सबसे पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी फॉरेस्ट से अगर नहीं होगा तो हमें क्या क्या हानियाँ होंगी। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मतलब कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पे समझना है डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है जो फॉरेस्ट होते हैं उन सारे फॉरेस्ट को काट दिया जाए। ठीक है, तो क्या हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। ओके, यानी जो फॉरेस्ट का कटाव होता है, फॉरेस्ट को हम लोग काटने लगते हैं, धीरे धीरे फॉरेस्ट सारे यानी नष्ट करते चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, जब लार्ज स्केल में हम लोग ट्री को कट करते हैं, ठीक है, और कट करने के बाद जो ओपन लैंड हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ये भी क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का ही पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉजेज हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है, क्यों लोग डिफॉरेस्टेशन करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसके क्या कारण हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसका कॉज क्या है, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ टिम्बर। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं लोग, टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए। लकड़ी किस में यूज करी जाती है, घरों में जो फर्नीचर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं उसमें लकड़ी का यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो बनाए जाते हैं लकड़ी से। ठीक है, तो इसीलिए जो लकड़ी पाने के लिए, टिम्बर के लिए लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है वुड। ठीक है, जो फर्नीचर बनता है उसको टिम्बर उसके लिए यूज होता है, लाइक इसमें वुड आता है। फ्यूल, ठीक है, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, वैसे सब लोग क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्यूल की फॉर्म में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट गम, अगर गम को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। रेजिन प्राप्त करने के लिए करते हैं, ऑयल और स्पाइसेस, यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे टिम्बर, वुड, फ्यूल, गम, रेजिन्स, ऑयल और स्पाइसेस, इन सबको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी पेड़ों की कटाई करते हैं। ठीक है, जब पेड़ों की कटाई करते हैं तो वो आपका क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। ओके, अब इसके क्या क्या इफेक्ट हैं डिफॉरेस्टेशन के, वो आपको समझना है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब अगर कहीं भी किसी फॉरेस्ट एरिया में अगर पेड़ों की बराबर कटाई करते चले आए, लार्ज स्केल में अगर पेड़ों की कटाई करते हैं तो आपका होता है डिफॉरेस्टेशन। और क्या क्या इसके कॉजेज हैं वो हमने आपको सारे कवर इसमें कर दिए। सेकंड इसमें कॉज क्या होता है, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड क्रॉप। ठीक है, फूड क्रॉप एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी फूड क्रॉप की डिमांड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। जैसे हम कोई भी क्रॉप्स करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें ओपन लैंड चाहिए, तो ओपन लैंड के लिए हमें क्या करना है, पेड़ों की कटाई करनी है। जब पेड़ों की कटाई करेंगे, कटाई करने के बाद फिर उसमें क्या करते हैं, क्रॉप्स करते हैं। ठीक है, तो क्रॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। और ग्रेजिंग लैंड, यानी जो चरागाह बनाने, ग्रेजिंग लैंड मतलब क्या होता है, जहाँ पे एनिमल्स क्या आते हैं, चरते हैं। ठीक है, ग्रेज करते हैं, एनिमल चलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं। तो ग्रेजिंग लैंड क्या है, जहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पे जाके और मतलब एनिमल के चरने के लिए जो स्थान होता है वो ग्रेजिंग लैंड होता है फॉर द कैटल्स। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपको समझना है, इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, हम लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और
एनिमल्स पे, अदर एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ कवर करनी है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन में। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन। अगर सारे पेड़ों की कटाई कर दी जाएगी तो फिर क्या होगा, बहुत बरसात कम होगी। जब बरसात कम होगी तो एरिया कैसी हो जाएगी, डेजर्ट एरिया बन जाएगी। और जब डेजर्ट एरिया बन जाएगी ना तो वहाँ पे क्रॉप्स होंगी और उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ना तो वहाँ वाटर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या है, डेजर्टिफिकेशन है। तो डेजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ फर्टाइल लैंड बिकम्स डेजर्ट। जो फर्टाइल लैंड होती है वो कैसी हो जाती है, डेजर्ट बन जाती है, ओके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या था, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जो ऊसर जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, ठीक है। ऊसर जमीन, बंजर जमीन, या जहाँ पे बिल्कुल क्रॉप्स फिर होती ही नहीं है, ठीक है, नॉन फर्टाइल हो जाती है। यानी फर्टाइल जमीन कैसी हो जाती है, नॉन फर्टाइल बन जाती है, ठीक है। डेजर्ट आपने देखा होगा राजस्थान में डेजर्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंप्लीट डेजर्टिफिकेशन है कि वहाँ प्लांट ही नहीं है, प्लांट नहीं है तो बरसात नहीं होती है, बरसात नहीं होगी तो वहाँ पे जो लैंड है वो नॉन फर्टाइल हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में इनबैलेंस आ जाता है। वो बायोडाइवर्सिटी में, अब जैसे मान लो फॉरेस्ट की सारी कटाई कर दी तो फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी एनिमल हैं वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी एनिमल हैं वो कहीं दूसरी जगह अपना सहारा देखेंगे, ठीक है। जब दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे और पहले से एनिमल रह रहे होंगे तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। जब डेथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द एनिमल्स आर लॉस देयर हैबिटाट, ठीक है। अगर बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होगी या हम लोग क्या डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, हैबिटाट लॉस हो जाता है, एंड आर अनेबल टू लिव इन द रिमेनिंग फॉरेस्ट लैंड। जो फॉरेस्ट लैंड होती है, ठीक है, जो बच जाती है, ठीक है, जो एनिमल होते हैं उनके रहने के लिए ओवर 70% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल्स, यानी वर्ल्ड में 70% प्लांट और एनिमल ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, लिव इन द फॉरेस्ट। तो 70% प्लांट्स और 70% एनिमल जो फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट का कटाई कर दोगे, सारे प्लांट काट दोगे, ठीक है, या उसका हम लोग क्या बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन कर दोगे, तो ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट इस पे पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, इसमें बहुत सारे प्लांट होते हैं। अच्छा, प्लांट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्लांट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हम लोग प्लांट को क्या करते हैं, ऑक्सीजन CO2 प्रोवाइड कराते हैं। तो हम प्लांट हम पर डिपेंड रहते हैं। अगर सारे प्लांट ही खत्म कर दिए जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो बायोडाइवर्सिटी में यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इसमें क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी के साथ साथ और भी एनिमल्स क्या है, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, किसका, डिफॉरेस्टेशन का। ओके, नेक्स्ट आता है वाटर साइकिल। अब देखो वाटर साइकिल में क्या इनबैलेंस आ जाएगा। जो आपकी जो वाटर साइकिल चलती है, यानी टाइम टू टाइम जो रेनी सीजन आती है, बरसात होती है, अगर डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाएगा तो वाटर साइकिल क्या हो जाएगी, इनबैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्या, अच्छा फोर्थ पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। अभी आपको बताया था अगर डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस कैसी हो जाएंगी, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हो जाएंगी। यानी मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो गर्मी बहुत बढ़ेगी, ठीक है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है किसका, डिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है फ्लड एंड ड्रॉट। ठीक है, फ्लड एंड ड्रॉट, इसमें क्या होता है, अगर डिफॉरेस्टेशन कर दोगे तो उसमें क्या होता है, सूखा पड़ने लगती है, यानी जब बरसात नहीं होगी तो सूखा पड़ेगी और फ्लड्स आएंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, सॉइल इरोजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इन पॉइंट्स में हमने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस आपको ये इफेक्ट समझना है कि ये सारे पॉइंट एक टाइप से आपको समझने हैं कि ये होता क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, फ्लड एंड ड्रॉट्स क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन बोलते हैं मिट्टी का कटाव। अगर आप डेजर्टिफिकेशन क्या नाम डिफॉरेस्टेशन कर दोगे, सारे प्लांट की कटाई कर दोगे, तो क्या होगा, वहाँ पे सॉइल का कटाव होने लगता है, मिट्टी का कटाव होने लगता है। ठीक है, अगर कहीं मान लो बाढ़ आ गई या कहीं पे पानी बरसा, तो पानी बरसने पे क्या होता है, वहाँ से मिट्टी धीरे धीरे कटती रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक गड्ढा सा बन जाता है, पॉन्ड बन जाता है, या वहाँ से एक बोलते हैं पिट बन जाता है, गर्त टाइप का वो बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको सॉइल इरोजन समझ आ गया। सॉइल इरोजन मतलब होता है मिट्टी का कटाव। फ्लड एंड ड्रॉट, ठीक है, जो ड्रॉट्स मतलब सूखा होता है, फ्लड्स होता है, इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, CO2 गैस की जो क्वांटिटी होती है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, वाटर साइकिल में इनबैलेंस आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो लैंड होती है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, रेगिस्तान बन जाता है, जहाँ पे ना तो बरसात होती है और ना क्रॉप्स होती हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट इसमें आपको कवर करने थे। ठीक है, अच्छा इससे आगे का आपको कुछ और बताएंगे आपको इसी वीडियो में। इसमें सबसे पहले आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसको समझना है, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन मीन्स होता है कि फॉरेस्ट को किस तरह से संरक्षित करना है, उसको प्रिवेंट करना है, किस तरह से बचाना है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी तो आपको बताया था जितने ये चीज़ें थी, डिफॉरेस्टेशन किस किस के लिए करते थे, आपको टिम्बर के लिए, वुड के लिए, फ्यूल के लिए, गम, रेजिन, ठीक है, और क्रॉपिंग लैंड के लिए, ग्रेजिंग के लिए। तो इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करने लगते हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन करने लगते हैं। अब अगर हमें इनकी कम ज़रूरत हो, महसूस हो, जैसे सपोज मान लो लकड़ी अगर चाहिए तो हमें फॉरेस्ट से नहीं, हम उसमें क्या करेंगे, प्लांट और लगा दें, दूसरी जगह प्लांट लगा दें, तो क्या हो जाएगा, वो प्लांट्स का क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन हो जाएगा, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग है एफॉरेस्टेशन। कंजर्वेशन में क्या है, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, ठीक है। अच्छा, एफॉरेस्टेशन आपको समझना है, एफॉरेस्टेशन में जनरली होता क्या है, इसमें ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट्स, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अगर प्लांट को, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो कराना है, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी सारे प्लांट को इकट्ठे से ग्रो करा देना है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, प्लांट यानी जो फॉरेस्ट का हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं। अगर एक फॉरेस्ट खत्म होगा तो दूसरा फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन से हम लोग क्या करते हैं, इससे कंजर्व करते हैं किसी भी फॉरेस्ट को। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, एक सिंपल सा वे इसमें, सेकंड वे क्या है, रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन, अच्छा रीफॉरेस्टेशन क्या है? रीफॉरेस्टेशन उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज करते हैं। कंप्लीट पर्टिकुलर एरिया में हमें बहुत सारे इकट्ठे प्लांट नहीं लगाने हैं, लेकिन जहाँ भी आपको रहना है वहाँ पे 2, 4, 6, 10 ऐसे प्लांट लगाते रहना है, ठीक है। अगर एक प्लांट खत्म करता है तो उसकी जगह हमें 2 प्लांट लगाने, 2 खत्म करने उसकी जगह 3 लगाने प्लांट, अपने घरों के आसपास, ठीक है, रोड्स के किनारे, अपने खेत की मेड़ पे लगा देते प्लांट, या अदरवाइज जहाँ भी ओपन लैंड होती है, जहाँ भी खाली ज़मीन पड़ी है वहाँ पे 2, 4 पेड़ लगा दिए। इसको क्या बोलते हैं, रीफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ओके, तो रीफॉरेस्टेशन अगर ऐसे हम लोग जगह जगह प्लांट लगा देंगे, उनका अगर ग्रो कराते रहेंगे तो हमें फॉरेस्ट को काटने की नीड ही नहीं होगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट का आसानी से कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट हेडिंग्स थी, एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो एफॉरेस्टेशन आपको बता दिया, इसमें ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट करते हैं, जो फॉरेस्ट को ग्रो कराते हैं, एक पर्टिकुलर लैंड में हम काफ़ी सारे प्लांट को इकट्ठे से ग्रो करा देते हैं। रीफॉरेस्टेशन में क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, ठीक है। तो किसी फॉरेस्ट एरिया में या किसी अदर एरिया में, ठीक है, जो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, प्लांट दोबारा से प्लांट लगा देते हैं उसमें, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रीफॉरेस्टेशन। जैसे मान लो सपोज एक जगह से, एक तरफ से हम लोग पेड़ों की कटाई करते जाएं और दूसरी तरफ से हम लोग पेड़ लगाते चले जाएं, तो एक तरफ से कटाई करेंगे, दूसरी तरफ से पेड़ लगाएंगे, तो इससे भी क्या है, हमारे एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगा, एक तरफ डिफॉरेस्टेशन होगा तो दूसरी तरफ प्लांट लगाते चले जाएंगे, तो इससे क्या है, हमारे इस एनवायरनमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और फॉरेस्ट को सही से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आएगा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, तो वाइल्ड लाइफ आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, इसमें यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके आप बता देना कि समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना क्या चीज़ समझ में नहीं आई, तो नेक्स्ट वीडियो में आपका हम वो कवर कर देंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।